बिफोर आई स्टार्ट माई फुल वीडियो, पहले ये कमेंट को देखो। ये सारी प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग एड्रेस करते हैं। इस प्रॉब्लम में जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है एंड चीज़ें इसकी आउट ऑफ कंट्रोल है, इन्वायरमेंट इसके कंट्रोल में नहीं है। तो जैसा कि ये बता रहा है कि इसके पापा मम्मी जिम जाने को जस्टिफाई नहीं करते हैं, लाइक बोलते हैं आप जिम नहीं जाओ, जिम जाके बॉडी आपकी खराब हो जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। एंड हमारे इंडियन सोसाइटी में इसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा टैबू है, जहाँ लोग बोलते हैं कि अब लेकिन चीज़ें डिफरेंट हो गई है, बट ऑन ग्राउंड जब तुम जाओगे तो अभी भी फिटनेस के लिए अभी भी लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सारी चीज़ों पे। बंदा बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब मुझे पता है कि बंदा ओबीज़ होगा। मैं अभी कल की बात बता रहा हूँ। एक मेरे जिम में एक बंदा था, उसका नाम मोनू था एंड वो कुछ ज़्यादा ही मोटा था। वो ऐज में मेरे ही बराबर था। लाइक ही वाज़ 19 एंड मैं भी 19 ही हूँ। बट कल जब हमने अपना बीएमआई चेकअप करवाया, तो उस मशीन में हमारी बॉडी ऐज क्या है, वो लोग बता देते हैं। तो उसमें मेरा बॉडी एज 18 आ रहा था, बट उस मोनू का जो हल्का ज़्यादा मोटा है, उसका बॉडी एज 42 आ रहा है। तो तुम लोग गेस कर सकते हो उसकी बॉडी की कितनी गंदी बैंड बजी हुई है। जो एक 19 ईयर ओल्ड पर्सन का बॉडी एज 42 आ रहा है, कितनी ज़्यादा कंसर्न वाली बात है ये। लाइक उसकी बॉडी में कितना ही ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ होगा, जो उसे 42 एज बताया जा रहा है। ये मज़ाक वाली बात नहीं है। एंड स्टिल आपके घर में जो मोटे-मोटे बच्चे हैं, आप उनको बोल रहे हो कि जिम जाने से बॉडी खराब होती है, कितनी इनसेंसिबल वाली बात है ये। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट एड्रेस करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें सच में चाहिए, तुम नहीं चाहते हो इन हर्ड के बीच में रहना, इतने मोटे पेट एंड एक लो माइंडेड सोसाइटी में रहना, एक लो माइंडेड पर्सन बन के, तो ट्राई करो खुद का स्टैंड लेना। लाइक खुद का स्टैंड लो। तुम्हारे घर में अगर ट्रेडमिल है, तो ट्रेडमिल ही पे दौड़ो। जैसे तुमने बताया तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी होना चाहिए 17 के जो हो, 8 घंटे की नींद पूरी तुम करो। 8 घंटे की नींद तुम्हारी फुलफिल होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। जैसे ही 8 घंटे की नींद तुम्हारी फुलफिल हो जाती है, देन ट्राई करो कि गुड डाइट, क्योंकि एक्सरसाइज से सबसे बड़ा रोल तुम पे डिपेंड करता है तुम्हारे पूरे लाइफस्टाइल पे, वो है तुम्हारा डाइट। 80% डाइट, 20% एक्सरसाइज। तो ट्राई करो कि एक हेल्दी डाइट को रखो। कार्ब फ्लॉपिंग मत करो। घर में तुम्हें देंगे चावल खाने, भर भर के तुम्हें चावल, रोटियां एंड अनदर कार्ब सोर्सेस तुम्हें खिलाया जाएगा। एंड इन चीजों को प्रेज करेंगे लोग जब तुम मोटे छोटे हो जाओगे, बट इस चीजों में तुम्हें नहीं पड़ना है। बात को मेरी समझो। जो वो बंदा मेरे जिम में, वो जिसकी बॉडी हेल्थ 42 एज बता रही थी बॉडी एज, वो बंदा बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन है। ऐसे तुम्हें इस चीज पे काम करना चाहिए। मेरे केस में तो ये और उल्टा अच्छा है कि मेरे 19 ईयर ओल्ड हो के भी मेरी बायोलॉजिकल एज 18 दिखा रही है। तो अब बात यहाँ आ रही है कि ये इस बंदे को मैं सजेशंस क्या दूं। सबसे पहली सजेशन, नींद को पूरी करो अपनी। चलो बॉडी तुम बाद में बना लोगे, सबसे पहले तुम अपनी जो ग्रोइंग स्टेज है, इसे पूरी ग्रो करने के लिए तुम्हें एक मिनिमम 8 आवर ऑफ स्लीप चाहिए। एंड जैसा कि बाकी यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि तुम्हें 8 घंटे की नींद के लिए 10 घंटे कम से कम बेड पे गुजारना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे ही बेड पे जाते हो वैसे ही तुम नहीं सोते हो। सोने के अंदर मतलब एक होता है रैम एंड बहुत सारे डीप स्लीप एंड बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो उन चीज़ों में बढ़ते-बढ़ते ही तुम्हारा 1-2 घंटा वैसे ही बर्बाद हो जाता है। तो तुम 10 घंटा अगर इफ सोते हो, बेड पे गुजारते हो, तब समझो तुम्हारी 8 घंटे की नींद पूरी होती है। एंड जब तुम्हारी 8 घंटे की नींद पूरी होती है, तब तुम सच में सोच पाते हो और डिसीजन ले पाते हो कि तुम्हें कौन-सी डिसीजन लेना चाहिए। लाइक ये बंदा बोल रहा है कि वो अपने आप को डिलीट कर लेगा। ये कितनी गलत बात बोल रहा है। इसके दिमाग में ये नेगेटिविटी कैसे आई? नेगेटिविटी इसके पूरे लाइफ़स्टाइल से आई, जैसे वो रह रहा है इस लाइफ़स्टाइल में। तो सबसे पहले ट्राई करो एक अच्छी नींद, एक अच्छी डाइट। देन इसके घर में जैसा कि ट्रेडमिल है, दिन में कभी भी एक आधा 1 घंटा कैसे भी टाइम निकाल के एक बार ट्रेडमिल पे स्प्रिंटिंग करो एकदम फुल शूज़ वगैरह पहन के, प्रिकॉशंस पूरे होने चाहिए। एंड देन पूरे जो इसके लाइफ़, जैसे इसने बताया कि वो कोचिंग जा रहा है, कोचिंग से आके खाना खा रहा है, ये सारे पीरियड्स जो भी वो कर रहा है। ठीक है, अभी तुम स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, फिर तुम्हारी ऑनलाइन आईआईटी की तुम्हें करनी है जो तुम्हें पसंद नहीं है। अभी तुम 11th में हो, ओके, बट सीरियसली 11th में वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा स्कूल कम अटेंड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम पूरे 11th अटेंड कर रहे हो स्कूल। जहाँ तुम कोप कर रहे हो, आई थिंक, क्योंकि हो सकता है कि तुम बहुत बार अपनी छुट्टी या एब्सेंट करते होगे। उस बीच ही में कम से कम एक्सरसाइज़ कर लो। 2 दिन, 3 दिन पे तो तुम ऐसा थोड़ी ना है कि तुम पूरे ही दिन, पूरे ही महीने स्कूल जा रहे हो। कभी-कभी तो एब्सेंट करते हो, लाइक एक संडे को अच्छे से एक्सरसाइज़ कर लो। एंड 1-2 दिन जो ऐसे ही तुम एब्सेंट करने वाले हो, उस दिन एक्सरसाइज़ कर लो। लाइक 1-2 दिन का अगर गैप है, कुछ नहीं से सबसे बेटर होता है कुछ सही। कुछ भी नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा अगर तुम 1-2 भी टाइम तुम्हें मिल रहा है घर पे कि फ्री हो, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़ कर लो। कोप जो अपने आप को कर रहे हो कि भाई मेरे पापा जिम नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने वो दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। मैंने वर्कआउट की जो अपनी जर्नी है घर से स्टार्ट की थी। एंड तुम्हें अगर सच में लगता है कि जिम नहीं जा सकते, तो पुशअप बजा लो अपने घर पे। जब मैंने उस पुशअप कर लो, पुल अप कर लो। घर पे ये जो ऐसे दिखते हैं, मैं उस साइड मैं दिखा दूँगा, लाइक
छज्जी जो होती है हमारे घर पे उसे पकड़ के पुल अप कर लो, कुछ नहीं तो रनिंग कर लो। रनिंग के लिए क्या है, ट्रेडमिल नहीं भी हो घर पे, दौड़ जाओ रात में नहीं तो शाम में। अगर तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई जज कर रहा है, सुबह-सुबह 5 बजे उठ के जाके दौड़ जाओ किसी फील्ड में। कहीं भी राउंड वाउंड मार के तुम अपनी स्प्रिंटिंग पूरी कर लो। एंड सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे आ जाएगी, जब तुम खुद को जानोगे कि तुमको इन सारी चीज़ कोपिंग मेंटालिटी से बाहर निकल रहे हो, तो चीज़ें तुम्हारे तरफ वर्क करने लगेगी। एंड ट्राई करो एक अच्छी फूड अल्टरनेट सोर्सेज़, लाइक अगर तुम्हारे पापा-मम्मी तुम्हें खाने में लाइक एग्जांपल में भिंडी के भुजिए एंड चावल दाल दे रहे हैं, तो ट्राई करो चावल एंड भिंडी भुजिया कम करके घर पे जो दूध बचा है, जिनसे वो लोग चाय पीने वाले शाम को कड़ा के मीठी-मीठी या नमकीन बिस्कुट डुबो-डुबो के खाने वाले, उससे अच्छा तुम खाने में चावल थोड़ा कम के 2 गिलास वो दूध पी लो। तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी। एंड सबके घर में कोई ना कोई एक अल्टरनेट फूड ऑप्शन होता है जो हेल्दी होता है, बट उस पे तुम लोग की कभी ध्यान जाएगी नहीं, क्योंकि तुम्हें हमेशा एक फैंसी फूड चाहिए, लाइक वे प्रोटीन खाना है, ये खाना है, वो खाना है, मेरे घर में ये है, वो है। लाइक फ्रूट्स सबके घर में आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, उतने भी ज़्यादा नहीं आते, पर जितने भी आते हैं वो भी सड़े-सड़े पड़े जाते हैं घर पे, क्योंकि वो ज़्यादा तुम्हें फैंसी लगता नहीं है। घर में अगर केले पड़े हैं, 1-2 केले खा लो। कार्ब्स बाकी जो है, हाँ, केले भी कार्ब्स है, बट वो एक अच्छे कार्ब्स है। उससे खाने के बाद तुम्हारी शुगर क्रेविंग कम हो जाएगी। जब तुम लोग बोलते हो ना रात में मुझे शुगर क्रेविंग हो रही है, सिंपली केले खा लो या कुछ फ्रूट्स खा लो, दूध पी लो, अपने आप को फुल कर लो। एंड इन सारी चीज़ों से अपने आप को कर सकते हो तुम सही, बट तुम्हें वही करना है। फैंसी डाइट नहीं है वो, फैंसी वो नहीं, हर एक चीज़ पे फैंसी तुम टैग खोजना चाह रहे हो, ऐसे नहीं चलता है। तुम कोप कर रहे हो अपने ही साथ, किसी और के साथ नहीं, तुम अपने साथ कोप कर रहे हो, तो ये बात समझ लो। ऐसे ही रहना है बस, कोपिंग मेंटालिटी। तुम्हारे बगल में जो मोटे-मोटे अंकल हैं ना, वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई हम तो पढ़ाई करते रह गए, इसलिए ये हो गया। भाई हम तो ये करते रह गए, इसलिए हमारे साथ डायबिटीज़ हो गए। हमें तो कोई ध्यान देने वाला नहीं था। कोपिंग होता है, कुछ नहीं। अभी देखो, वो कोपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब उनकी हेल्थ सही हो गई। उनके साथ उनके पापा ने ज़बरदस्ती किया था कि सरकारी नौकरी निकालनी है, उसके कारण ये लोग प्रेशर में आ गए। बट शरीर तो वैसा ही हो गया ना। तो तुम्हारे कोप करने से वो सारी चीज़ें हल नहीं हो जाएगी। सॉल्यूशन ऐसे ही नहीं मिल जाएगा बस। मैं भी अगर बोलता रहूँ मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है ढंग का, मैं इस फ़ोन में करता हूँ, नहीं होता ना। मैंने फ्रेंड को भी बुलाया है, उसके आईफ़ोन से भी वीडियो बना रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ एक अच्छी अपनी वीडियो क्वालिटी आपको देने का। क्यों? मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं घर पे बैठ के ये भी कह सकता हूँ, भाई मेरे पास 12,000 का फ़ोन है, मैं इससे कुछ भी नहीं कर सकता, मम्मी-पापा आप मुझे आईफ़ोन दिलाओ, नहीं तो मैं खत्म कर लूँगा, अपने आप को डिलीट कर लूँगा। कोपिंग क्यों करना है? कोपिंग करना क्यों है तुझे? करना है तो कर। मैं तुम लोग को फिर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि फिर अगर सारे बंदे अपने आप को वर्क ही कर लेंगे तो एवरेज रहेगा कौन? तुम ही लोग में से ये कोपिंग मेंटालिटी वाले रहोगे। पर जो बंदे सच में ट्राई करना चाह रहे हो, खुद को एक्सेल करना, आके मेरी एडवाइसेज़ सुनो एंड बाकी लोगों को भी फॉलो करो, सही लोगों को फॉलो करो, समझे? तो जैसे कि तुमने ये बताया कि इसके बेचारे के बहुत ज़्यादा टाइट ऐसा वो है, रूटीन है। ऐसा नहीं होगा कि इसे फ्री टाइम मिलता नहीं होगा। ये एक ना एक फ्री टाइम निकालता ही होगा करने के लिए, राइट? एक ना आधा घंटा, 1 घंटा दिन का निकाल ही लेता होगा ये करने को, जो ये मोटा है एंड इसने ये सारी लाइफ़स्टाइल बताई। इस लाइफ़स्टाइल में बंदे के पास डोपामाइन का कोई सोर्स होता नहीं है। सेरोटोनिन तो भूल ही जाओ कि सेरोटोनिन तुम्हारे किसी प्रोडक्टिव काम से निकले। तो डोपामाइन का एकदम चीपेस्ट वो है, क्या है? सीधा एक सोर्स है। या वो करेगा यही चीज़, क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये करके ये और को ऑफ करेगा और ये बोलेगा कि मेरे को ये एडवाइस दे दो, वो एडवाइस दो। सबसे पहली बात, सबसे जो चीपेस्ट तुम्हारी जो रिसोर्सेज़ है ना डोपामाइन की, उसे बंद करो सबसे पहले। जब तुम्हारा बॉडी फ़ील करे कि हाँ, मुझे इस चीज़ों से डोपामाइन नहीं मिल रही, सेरोटोनिन तो मुझे पता नहीं तुमने आखिरी बार कब फ़ील किया होगा। सेरोटोनिन मैं सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँगा, जब तुम शुरू-शुरू में जिम जाते हो ना, जब एक इनिशियल टाइम होता है, उस समय जो तुम्हारी बॉडी अचानक से वार्म अप हो जाती है, एक तुम्हें फ़ील आता है तगड़ा-सा, उसे कहते हैं सेरोटोनिन। वो हमेशा बेटर होता है, ये जो चीप तुम लोग डोपामाइन के सोर्सेज़ खोजते रहते हो। एंड देन तुम लोग कहते हो हम लोग तो ऐसे ही, हमें बस ऐसा ही रहना है। इस बंदे ने अब तक बस बुराई बताई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा मुझे सही कंडीशन नहीं बता रहा है। वो आधा 1 घंटे किसी न किसी गलत काम में या फिर गेम खेलने या फिर सोशल मीडिया, ये यूट्यूब वीडियो कैसे देख रहा है? कहीं टाइम तो निकल रहा है ना इसे? ऐसा ये बता रहा है कि इसकी पूरी रूटीन में खोट है। मुझे एक जेन्युइन रूटीन बताओ कि तुम पूरे दिन करते क्या हो? देन मैं बताता हूँ कि तुम इस चीज़ में गलत क्या कर रहे हो। क्योंकि जो बंदा पहले ही कोप कर रहा है, वो अपनी फ्री टाइम जो वो निकाल रहा है बीच में, वो बताएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरे बंदे पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना ही ज़्यादा बिज़ी कर देते हैं, पढ़ाई यानी स्कूल यानी ये सारी चीज़ों में, कि फिर वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाए। और नहीं निकाल पाता तो ये बंदा ये वीडियो नहीं देखता। लाइक अगर इसके पास ये टाइम है वीडियो देखने की, यूट्यूब पे वीडियो एंड सोशल मीडिया सर्फ करने की, एंड जैसा मैं वो बता रहा हूँ, वो पक्का उसके लाइफ़स्टाइल में 100% 10 गारंटी से बता रहा हूँ। एंड तुम लोग भी जितने ये लोग मोटे हो, 110% तुम लोग ये करते हो एंड इसके कारण तुम और इस चीज़ में लूप में फँसे रहोगे। तो फर्दर वीडियोज़ से जो मैं आगे बात करना चाहता हूँ, इस चीज़ को मैंने एड्रेस कर दिया है कि 90% ऑफ यू आर कोपिंग विथ योर ओन लाइफ़। तो तुम तो पहले इधर थोड़ा अनबायस्ड होके पहले मेरे को अपने वो बताओ, रूटीन बताओ, क्योंकि तुम्हें टाइम मिलती है। मुझे सच में कोई अगर
अच्छी टाइमलाइन अपनी बताएगा कि मैं इस समय ये करता हूँ, उस समय उसमें मैं बता सकता हूँ कि किस समय तुम्हें क्या करना चाहिए। बाकी जो मैंने एडवाइसेज़ दी है उसे फॉलो करो सबसे पहले, क्योंकि स्मॉल स्टेप करते रहोगे तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा एक बिग इम्पैक्ट लाएगा। कंसिस्टेंट रहना सबसे पहले तुम्हें एंड नेक्स्ट आगे मैं जैसे बात करता हूँ, लाइक हमारी हेडलाइन क्या है वीडियो की? वीडियो की जैसे हमारी हेडलाइन है, व्हाई के-पॉप ऑब्सेस्ड पीपल आर ऑलवेज ओबीज। अब इस चीज़ को मैं एड्रेस करूँगा ऐसे कि लाइक जब तुम इस चीज़ों में बहुत बार समझ लो अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट फेज़ पे रहते हो, तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ चुका है, तुम्हारे पास डोपामाइन का एक अच्छा सोर्सेस नहीं है, चीप सोर्सेस, सेरोटोनिन तो भूल ही जाओ। सेरोटोनिन वो चीज़ है जब तुम कुछ कोई काम प्रोडक्टिव करते हो, तो तुम्हारे पास बॉडी में जो फील गुड केमिकल तुम्हारे ब्रेन में रिलीज़ होता है, उसे सेरोटोनिन बोलते हैं। एंड इसके बारे में अगर तुम फर्दर रिसर्च करोगे तो इसके बारे में और भी तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ़स्टाइल में एक लोएस्ट फेज़ में आ जाते हो, आपका बॉडी फैट कुछ ज़्यादा है ना, आप इस समय कुछ नहीं कर पाते, ट्राई करते हो अपने आप को वो करने का। लाइक इधर तो बहुत सारे बंदे अवेक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये लाइफ़ के भी बहुत ज़्यादा लोएस्ट फेज़ में बॉडी फैट बढ़ चुका है, सेल्फ एस्टीम घट चुका है, ये रियलाइज़ कर चुके हैं। तो वैसे ही तुम लोग बहुत ज़्यादा समझो, बहुत ज़्यादा झुंड से आगे हो कि तुम्हें ये सारी चीज़ें फ़ील हो चुकी हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ पे तुम्हारा थोड़ा कंट्रोल छूट चुका है। बहुत बंदों का जब कंट्रोल या सेल्फ रियलाइजेशन होता ही नहीं है ना, तब क्या होता है मैं ये बताता हूँ। लाइक तुम मोटे हो, सब कुछ तुम्हारे साथ बुरा चल रहा है, गुड स्किन हेल्थ नहीं होगा क्योंकि तुम कुछ भी खा रहे हो, सेल्फ एस्टीम लो है। अब तुम इसको एस्केप करना चाहते हो क्योंकि तुम सेल्फ रियलाइज तो कर नहीं सकते, अब तुम इसे एस्केप करोगे। एस्केप करने के लिए तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? जिम, स्पोर्ट्स, कंटेंट क्रिएशन। बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए सबसे अच्छा एक सोर्स क्या रहेगा पता है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का? हम लोग ना बैठ के वेब सीरीज़ देख लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं। ये सबसे अच्छा इनके लिए वो रहेगा, स्किप पॉइंट। पता है मतलब वो बंदे खुद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनके साथ क्या बुरा है। उल्टा ये लोग इन चीज़ों को स्किप करने के लिए मूवीज़ एंड मीडिया कंज़म्पशन को चले जाते हैं इस चीज़ों में। मीडिया कंज़म्पशन में तुम जाते हो, कुछ तो फ्रेंड्स होंगे नहीं तुम्हारे, होंगे भी तो सारे वैसे ही लोकल माइंडेड होंगे, सब कुछ ऐसे होंगे, तो तुम सबसे पहले क्या चाहोगे? और रील्स देखोगे, रील्स में तुम्हें कोई ऐसा कोई मूवी का सीन मिल जाएगा। यूट्यूब ही सर्फ करोगे, वहाँ पे तुम्हें कोई बंदा रिव्यू करता हुआ मिल जाएगा मूवी, चलो। फिर तुम किसी मूवी के हाइप या ट्रेंड में क्या चल रहा है, ये लाइक अल्फा चल रहा है, ये चल रहा है, तो तुम बॉलीवुड को देखोगे। बॉलीवुड को देखोगे, फिर तुम बाकी जो इंटरनेशनल बाकी मूवीज़ हैं, उन सबको देखोगे। नोलन की मूवीज़, इन बाकी सारी मूवीज़ देख के तुम अलग कैटेगरी में उस चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, तुम एनीमे देखोगे, तुम मीडिया कंज़म्पशन सबसे पहले करोगे क्योंकि सबसे ईज़ी काम है मीडिया कंज़म्पशन। ईज़िली बैठना है, वो कोल्ड ड्रिंक पीते जाओ, स्नैक्स खाते जाओ, मीडिया चल रहा है। लाइक तुमने पूरे दिन में कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया, बट तुम एक मीडिया पे कोई चीज़ एक कंज़्यूम कर लेते हो, किसी भी चीज़ को, कंटेंट को 3 घंटे की, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि वो तुमने कर लिया। जस्ट लाइक ये जो तुम देखते हो, तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता स्क्रीन में क्या हो रहा है। तुम्हें जो वो बंदा दिखता है तो तुम्हारे ब्रेन तुम्हें इमेजिन कर लेता है उस चीज़ों में कि तुम ये चीज़ें कर रहे हो एंड तुम्हें उस चीज़ की वो मिलती है, डोपामाइन मिलती है। तो सेम जब तुम कोई मूवी देखते हो 3 घंटे की, तो तुम्हें मेन कैरेक्टर सिंड्रोम होने लगता है या फिर तुम उस कैरेक्टर से अपने आप को एसोसिएट करने लगते हो कि तुमने ये सारी चीज़ें की है। तो तुम्हें एक फेक डोपामाइन उससे भी मिल रहा है कि 3 घंटे तुमने किसी बंदे को देख लिया, कैरेक्टर को देख लिया स्ट्रगल करते हुए। बंदा पूरा स्ट्रगल करता है, एंड में सक्सेसफुल हो जाता है, तो तुम्हारा ब्रेन उसी को देख के खुश होने लगता है। वॉव! मैंने भी स्ट्रगल किया था। वो अपने आप को रिफ्लेक्शन देखने लगता है उसमें। वो कैरेक्टर पे जैसे जीना लग जाता है उस 3 घंटे में। फिर तुम इस चीज़ में एडिक्टिव हो जाओगे। फिर यही चीज़ तुम देखने लग जाओगे। फिर जैसे ही तुम जिस चीज़ में एडिक्टिव होगे, वो तुम देखते-देखते जाओगे बेस्ट बेस्ट चीज़ खोजने। लाइक तुम वेस्टर्न मूवीज़ एंड के-पॉप साइड चले जाओगे क्योंकि के-पॉप वेब सीरीज़ अच्छे बनाता है, इसलिए तुम के-पॉप की तरफ शिफ्ट हो गए। इसलिए नहीं कि के-पॉप के तुम शिफ्ट हो गए इसलिए तुम मोटे हो गए। तुम मोटे हो गए, मीडिया कंज़म्पशन क्योंकि हाई कर दिया, सबसे अच्छे वाले, सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चल रहा है उसको फ़ॉलो किया, तो तुम फिर के-पॉप के साइड चले गए और तुम एंड अप करते हो एक के-पॉप फैन जो मोटा है। इन ऑडियंस की बहुत ज़्यादा ही लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो बहुत ज़्यादा ही मोटी है एंड एनीमे हो गया या फिर ये सब चीज़ हो गया, इसको ये लोग कंज़्यूम करती है। मैं ही खुद बता रहा हूँ, वो इतना ज़्यादा कंज़्यूम करती है यही सारी चीज़ें। मैं के-पॉप किस लिए बता रहा हूँ कि के-पॉप का सबसे लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस है एंड वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एज़ कि ऑडियंस ही रहना है उन्हें। अभी मैंने तो ऐसे-ऐसे देखे हैं, ये सोशली इतने उनका खराब है सोशल लाइफ़, वो क्या कैसे अपने स्टार्ट करते हैं, लाइक मैं हेट नहीं करना चाहूँगा बट स्टिल मैं जब देखता हूँ, इतने मोटे-मोटे हैं, ठीक है? फैट शेम नहीं कर रहा बट इतने मोटे-मोटे ऐसा हेलो मिन्ना, माय नेम इज़ ब्ला ब्ला ब्ला, ओकाई टू माय चा लाइक दे आर एक्चुअली ट्राइंग देयर बेस्ट टू ना मैं उस बंदे की पर्टिकुलर बंदे की आप देख रहे हो तो आपकी नहीं करना, बट आप ट्राई कर रहे हो करने की, ठीक है? चेंजेस करने की ट्राई कर रहे हो, मुझे पता है। बट आपके जैसे लार्ज ऑफ चंक आप इस पहले चीज़ों में आए कैसे? मैं ये ना पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी इतनी बॉडी फैट बढ़ी कैसे ये सब कुछ? बहुत लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस ऐसा है कि जो क्योंकि सोशल लाइफ ऐसे उनका खराब हो चुका है, बॉडी फैट ये सब सबसे लो सेल्फ एस्टीम एंड वहाँ वो लोग बस मूवीज़ एंड ये सारे वेब सीरीज़ देखते रह जाते हैं।
एंड जो तुम देखते हो वही तुम बनते हो, तो फिर तुम फ्रेजेस भी लाने लगते हो, लाइक के पॉप वाले फ्रेजेस, वो कोरियन फ्रेजेस, तो तुम फिर अजीब लगने लगते हो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। क्योंकि जो बंदा खुद में सच में प्रोडक्टिव है, उसे टाइम ही नहीं मिलता है मीडिया कंजम्पशन का। एंड सच में तुम मीडिया कंजम्पशन कर रहे हो, बट उसे तुम यूज कर रहे हो, लाइक तुम मीडिया बहुत ज्यादा, तुमने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवी देखी है, तुम चट से किसी और को तुम वो दे सकते हो कि ये मूवी देखो, वो देखो, सजेशन कर रहे हो। बट मैं तभी इस चीज को जस्टिफाई करूंगा ना, जब तुम इतनी सारी चीज देख के इसे यूज कर रहे हो। लाइक तुमने बहुत सारी मूवी देख ली, सिंपली एक रिव्यू वीडियो ही बना दो इसके लिए, कुछ प्रोडक्टिव उसी के। कुछ बहुत ज्यादा लोग होते हैं यार जो कंटेंट देख के उसे कंटेंट कैसा लगा उस बेसिस पे जज करते हैं ना, उसके लिए वो पैसे कमाते हैं। तुम तो वो भी नहीं कर रहे। जो तुम बोल रहे हो कि बहुत सारे लोग तो मूवीज देखते हैं, मेरे से ज्यादा मूवीज देखते हैं, मैं भी मूवीज देख, भाई वो देख रहे हैं, कंटेंट बना रहे, तुम उनका देख के उनका रेवेन्यू करवा रहे हो, तुम खुद का भी रेवेन्यू नहीं करवा रहे हो। इतने सारे नॉलेज लेके तुमने जेब में रख लोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है। नॉलेज बांटो एंड उससे पैसे कमाओ। अगर सच में इतने सारे मूवीज देख रहे हो ना, तो ट्राई करो रिव्यू करने की एंड पैसे कमाने की, एंड उस पैसे को जिम में डालो एंड वे प्रोटीन खरीद के दौड़ो एंड अपने आप बॉडी फैट को कम करो। ऐसे नहीं चलता है दुनिया, हमेशा कोपिंग मेंटालिटी, भाई मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। मैं अभी भी 12,000 के फ़ोन से काम कर रहा हूँ। एंड इफ मेरे दोस्त के पास आईफ़ोन नहीं होता ना, तो इसी वीडियो से स्टार्ट करता वीडियो कंटेंट क्रिएशन अपनी। एंड अभी भी आईफ़ोन से इसलिए बना रहा हूँ ना वीडियो, क्योंकि मैं तैयार हूँ अपने 12,000 के फ़ोन के से भी रिकॉर्डिंग करने को। मैं इससे भी रिकॉर्ड करने में हिचकिचाऊँगा नहीं, इसलिए मैं अभी आईफ़ोन से भी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। लाइक अगर मैं शुरू ही से आईफ़ोन के लिए अगर रुका रहता ना, कि जब आईफ़ोन आएगा तभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगा, तब ना ही मेरे नज़र में आईफ़ोन आता एंड ना ही मैं रिकॉर्ड कर पाता। क्योंकि जब तुम चीज़ों को अपने स्टाइल से करना चाहते हो ना, कंट्रोल लेना चाहते हो ना, कहीं न कहीं वो चीज़ें तुम्हारे पास आने लगती है। ये बात को गौर करो एंड इस बात को समझो। तो इस चीज़ को नोटिस करो एंड चीज़ों को अपने लिए टर्न आउट करने के लिए अपनी हर एक चीज़ पे कंट्रोल लो एंड ट्राई करो जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें प्रोडक्टिव निकालने का। लाइक तुम्हें अगर मूवीज़ देखना ये सब करना पसंद है, तो ट्राई करो इसी चीज़ पे तुम अपने आप को मोनेटाइज़ करो इसी चीज़ को। पीजे एक्सप्लेन इज़ गुड एग्ज़ाम्पल। लाइन कट गया। लाइक पीजे एक्सप्लेन इज़ गुड एग्ज़ाम्पल कि वो बंदा अपने पैशन को फ़ॉलो करता है एंड उससे वो पैसे बनाता है। लाइक फ़िज़िक उसकी देख के तुम बोलोगे कि फ़िज़िक उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी पैसे बना रहा है ना बंदा, वो पैसे बनाना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। पैसे बनाओ एंड देन वो चाहे तो ईज़िली वो अपनी फ़िज़िक को चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो बंदा हाथ उसके बंधे हुए हैं, लाइक वो चाह के भी नहीं वो चीज़ कर सकता। तो जैसा वीडियो का टाइटल है, व्हाई के-पॉप ऑब्सेस्ड पीपल आर ऑलवेज़ हॉबीज़, तो बात ये है कि जो बंदे अपने आप को ऑडियंस की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, वो मीडिया कंज़म्पशन ज़्यादा हाई कर लेते हैं। ज़्यादा मीडिया कंज़म्पशन हाई करोगे, तो सबसे बेस्ट की तरफ अब तुम लोग मूव आउट करोगे। सबसे बेस्ट कोरियन ही नहीं है, लाइक बहुत सारे हैं, बट कोरियन के ऑडियंस ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इस पे बात करना चाहा। और हर बार मैं यही कहना चाहूँगा, ट्राई करो अपने आप को एक्सेल करने की एंड ट्राई करो सबसे ज़्यादा अपने बेस्ट वर्ज़न को बनने की। तो बाकी कॉपिंग मेंटालिटी को छोड़ दो सबसे ज़्यादा। और इस चीज़ के बारे में मैं जैसे बोल रहे हो, एड्रेस करने की ये जो कमेंट थी, इसे मैं फर्दर भी आगे से और अच्छे से एड्रेस करूँगा। बस मुझे अनबायस्ड होके अपने सच में पूरे डे की रूटीन बताओ। वहाँ पे कहीं न कहीं एक तो जगह होगा, जहाँ पे तुम अपने आप को बेटर कर सकते हो एंड जहाँ पे तुम अपने आप को बेटर नहीं करना चाह रहे हो। चाह के भी वो नहीं करना चाह रहे हो, बट जैसे कि मैंने बताया, अनबायस्ड होके बताओ, देन इस पे मैं एक सुझाव दूँगा तुम्हें। तो मेरा नाम है हिमांशु उमेश और आप देख रहे हैं चार हर्ट्ज़, साइनिंग ऑफ।